आपने कौन से स्कूल से उसके प्राइस में कोई डिफरेंस होता है? आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप फाइल ओपन करते हो, तो उसका क्या प्रोसेस हो? बहुत जल्दी है ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, तो ऐसा कोई तरीका है कि आप जल्दी ड्राइव? हम आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर, जो कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि प्राइस। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ दुबई की ड्राइविंग लाइसेंस जर्नी। तो इसमें मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगी, इसका प्राइस बताऊँगी, और हमने भी अभी रिसेंटली ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, तो मैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेना, और वो उसके पहले उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं। और इंडिया से दुबई का प्रोसेस बहुत ज़्यादा अलग होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो हमने लिया, तो हमें काफ़ी सारा उसका एक्सपीरियंस है। तो आज मैं आपके साथ वो सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपसे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की जर्नी पूछने वाली हूँ, और अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके साथ हम शेयर करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लेने का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि हम इंडिया में नहीं सीखते हैं जब भी हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। कुछ बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिली कि हमें एक्चुअली कैसे कैसे रोड पे बिहेव करना चाहिए। ऑब्वियसली रूल्स भी थोड़े अलग हैं इंडिया से, यहाँ पर इंडिया या फिर हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इवन मुझे लगता है कि मेरा ड्राइविंग बेटर हुआ है। और इवन बस ये है कि डिफ़िकल्ट बहुत है ये पूरा प्रोसेस। लर्निंग तो अच्छी होगी, लेकिन ये बहुत एग्जॉस्टिंग और बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है। और इट टेक्स ब्लड, not actually blood, but it takes months to complete the process। and कुछ लोगों को मैंने सुना है कि 1 से 2 साल भी लग जाते हैं। मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना एमबीए करने के बराबर है। हाँ नहीं, एमबीए करने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर हम कोई यहाँ पर आता है और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो कहाँ पर अप्लाई करे? उसमें कहाँ, मतलब कोई ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं या स्कूल होते हैं, कहाँ अप्लाई करना होता है? तो यहाँ जैसे अपने इंडिया में कैसा होता है कि गवर्नमेंट एंटिटी होती है, आपको गवर्नमेंट एंटिटी में जाके फॉर्म फिल करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी ने उसको थर्ड पार्टी को दे दिया है। सो थर्ड पार्टी एक कोई पार्टी नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो आपको सिखाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, एंड देन आपका टेस्ट भी कराएंगे। तो आरटीए के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लोग होते हैं ना, वो उस इंस्टीट्यूट में बैठते भी हैं जहां आपका टेस्ट लेते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ईडीआई हो गया, गलादारी हो गया, बिलहासा हो गया, एक्सीलेंस स्कूल हो गया, इवन दुबई ड्राइविंग स्कूल हो गया। इवन शायद 8-9 है दुबई में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कौन से स्कूल से अप्लाई, जैसे आपने बताया कि कुछ स्कूल होते हैं, आपने लिस्ट बताई, तो आपने कौन से स्कूल से अप्लाई किया था और उसका क्या रीज़न था? कोई ऐसा रीज़न था कि आपने वहाँ पर अप्लाई किया? मैंने बिलहासा ड्राइविंग इंस्टीट्यूट चूज़ किया था। उसके कुछ मल्टीपल रीजंस थे। पहले तो मेरे फ्रेंड ने वहाँ से किया था, तो उसने अच्छा रिकमेंडेशंस दिया था। मैंने जब गूगल किया तो उस बिलहासा के अच्छे रिकमेंडेशंस थे कि वो बहुत प्लान से चलते हैं। इवन सी द मेन थिंग इज़ कि आपको स्लॉट मिले जल्दी, जैसे जब एग्ज़ाम देना हो तो आपको 1 महीने का वेट ना करना पड़े। तो बिलासा बहुत अच्छा है इस चीज़ में कि आपको स्लॉट्स मिल जाएगा 1 वीक में, 2 वीक में। इवन आपकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। दे हैव मोर फैसिलिटीज़, दे हैव मोर ट्रेनर्स, तो आपको उसका इशू नहीं होगा। सो इसलिए बिलासा। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मुझे चाहिए था, मुझे नाइट क्लासेस चाहिए थी, एंड मुझे होम पिकअप एंड ड्रॉप चाहिए था, क्योंकि मैंने गर्मियों में स्टार्ट किया था अपने सेशंस। ठीक है, तो बिलासा मुझे होम पिकअप एंड ड्रॉप दे रहा था। मैंने रिव्यूज उसके अच्छे सुने हुए थे, तो मैंने इसलिए बिलासा चूज़ किया। जैसे आपने बताया कि आपने बिलासा चूज़ किया और उसकी लोगों ने आपको उसके रिव्यू अच्छे दिए थे, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई दूसरा स्कूल चूज़ करते हो या फिर आपने जैसे बिलासा चूज़ किया, तो उसके प्राइस में कोई डिफरेंस होता है? हाँ, प्राइसेस में डिफरेंस होता है। किसी स्कूल के 200-300 दिरहम ज़्यादा प्राइस होते हैं, किसी स्कूल के 200-300 दिरहम कम होते हैं। एंड मुझे लगता है लोकेशन और हर चीज़ पे डिपेंड करता होगा, बट ऐसा कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता, बट लाइक स्लाइट डिफरेंस होता है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जब अप्लाई किया तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, और कौन से डॉक्यूमेंट्स होना
बहुत ज़रूरी है कि उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे अप्लाई। तो यस, अभी जब आप लाइसेंस के लिए जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका वीज़ा, आपके एमिरेट्स आईडी, और अगर आपके पास आपका इंडिया का या फिर आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपका होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस की एज 5 साल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उसके कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ आवर्स ऑफ क्लासेस आपको कम करनी होती है, जो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। एंड जब आप फाइल करने जाते हो तो वो जब आप इंस्टीट्यूट जाओगे ना फाइलिंग के लिए, तो आप वो आपको बोलेंगे कि आप आई टेस्ट कराने चले जाओ। तो जब आप आई टेस्ट कराने जाओगे तो जैसे आई टेस्ट आपका हो गया, उसकी रिपोर्ट आ गई, एंड देन वो फाइल ओपन कर देगा आपकी। और अगर किसी की आई टेस्ट की रिपोर्ट ऐसा होता है कि आई थोड़ी बहुत वीक होती है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में जो मुझे बताया गया था कि अगर ऐसा होता तो आपको बताया जाता है कि आप चश्मा लगवाओ, और आपके लाइसेंस में भी शायद ऐसा मेंशन होता है कि आप ड्राइविंग चश्मे के साथ ही कर सकते। उसके बाद आपने आई टेस्ट करवा लिया, आपका आई टेस्ट का सब कुछ क्लियर हो गया, फिर उसके बाद जब आप फाइल ओपन करते हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है? तो पहले तो जब आप फाइल ओपन करवाते हो ना, तो फाइल ओपन करने में कैसा होता है कि आप जाओगे इंस्टीट्यूट पे बैठोगे, आप फाइल ओपन करोगे, पेमेंट्स करनी होती है। इवन पेमेंट्स पे भी लेट्स से आपका जो भी अमाउंट होता है, कभी कभी वो लोग आपको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 दिरहम है तो आपको बोलेंगे 3 बार में पे कर देना। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 1000 दिरहम तो यहाँ कोई फीस होती नहीं है ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की, बहुत ही कॉस्टली है। बट हाँ, तो आप जैसे आप फाइल स्टार्ट करते हो तो आपको जब आप फाइल ओपन करवा लेते हो, तब आपको आपके इंस्टीट्यूट से कुछ क्रेडेंशियल्स आते हैं। आप उनकी साइट पे जाके लॉगिन करोगे, ऑब्वियसली साइट में बताएंगे आपको, लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे ना 8 आवर्स के रिकॉर्डेड थ्योरी सेशंस होते हैं कि आपको लाइक रोड सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी, रोड रूल्स सब बताए जाते हैं। तो जब आप वो 8 आवर्स के सेशंस पूरे कर लेते हो, 8 आवर्स के सेशंस पूरे करने के बाद आपको फिर आपको अपने इंस्टीट्यूट को रीच आउट करना होता है कि मैंने ये सेशंस पूरे कर लिए हैं, प्लीज़ मेरा थ्योरी टेस्ट बुक कर दीजिए। जैसे ही थ्योरी टेस्ट वो शेड्यूल कर देंगे आपका, आप थ्योरी टेस्ट दोगे। थ्योरी टेस्ट में भी फिर आपका पहले इंटरनल इंस्टीट्यूट का होगा, फिर जब आप इंटरनल इंस्टीट्यूट का टेस्ट पास कर लोगे तब वो आपको आरटीए टेस्ट में भेजेंगे, लाइक गवर्नमेंट का टेस्ट होता है थ्योरी। इंटरनल मतलब कि वही जो कंपनी, मतलब वो काइंड ऑफ डेमो हो गया आपका, डमी, तो लाइक मतलब मॉक टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे होता है, मॉक टेस्ट होता है। उसमें लैंग्वेजेस के ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश होता है, आई बिलीव हिंदी तो यहाँ नहीं देखा मैंने, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, इवन अपनी और भी कुछ लैंग्वेजेस होती होंगी। इसमें आपको ये क्वेश्चन जैसे साइन वगैरह के क्वेश्चन, हाँ, कि रोड पे साइंस कैसे होते हैं, इवन बहुत सारे होते हैं, कुछ वीडियोस भी करनी होती है, कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे आपको हैजर्ड्स बताने होंगे। उसके बाद जैसे ही आपका थ्योरी टेस्ट पास हो गया, थ्योरी टेस्ट के बाद आप अपने जहां पे आपने फाइल ओपन कराई थी उस बंदे को फोन करोगे, इंस्टीट्यूट को फोन करोगे, देखिए मेरा ये हो गया है, अब आप मेरी क्लासेस स्केड्यूल करा दीजिए, क्योंकि आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहले आपको कुछ आवर्स की क्लासेस करनी होती है। कहीं का भी होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है आपके पास तो आपको 20 घंटे की क्लासेस करनी पड़ेगी अगर लाइसेंस नहीं है। उसके बाद आप पार्किंग टेस्ट पे जाओगे और रोड टेस्ट पे जाओगे। अदर जब तक आप वो पूरा नहीं करोगे आपका कोई भी टेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है जिसकी एज 5 साल से ज्यादा हो गई है, किसी भी होम कंट्री का लाइसेंस है, आपको 10 घंटे की क्लासेस करनी है, और 10 घंटे की क्लास के बाद आप पार्किंग टेस्ट के लिए जा सकते हो और रोड टेस्ट के लिए जा सकते हो। आपने बोला कि होम कंट्री का लाइसेंस है तो उसमें तो आई थिंक आपने बताया कि सिर्फ आपको क्लासेस का फायदा होता है, क्लासेस का फायदा होता है, मतलब कि कुछ कम क्लास करनी पड़ेगी। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जैसे राइट साइड पर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड का होता है, लेकिन जो कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पर सेम ऐसा ही है कि दुबई की तरह है कि लेफ्ट साइड पर ही गाड़ी चलाते हैं, तो उसका कुछ अलग फायदा होता है क्या? यस, नॉट नेसेसरली कि सारी ही कंट्रीज को फायदा मिले, लेकिन हाँ स्पेसिफिक कंट्रीज है जहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज हो गई, यूरोपियंस कंट्रीज हो गई, तो डेफिनेटली उनको फायदा मिलता है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो पार्किंग है, जो पार्किंग टेस्ट है ना, ये बहुत टीडियस काम है। लग रहा है पार्किंग करनी है, लेकिन ना वो बहुत सिग्नल्स लगे होते हैं, उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको एग्जैक्टली वैसे ही पार्क करना है, सिंगल गो में आपको, लाइक डबल गो में आपको पार्क करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है, ऑलमोस्ट अ मंथ वाला टाइम। पार्किंग बच गया, सो विच मींस आपने ऑलमोस्ट 15 दिन से 1 महीने बचा लिया अपने इस प्रोसेस को करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सीधे रोड टेस्ट देना है, क्लासेस करो और रोड टेस्ट दो। ओके, वो थोड़ा तो इजी हो, बहुत ईजी हो जाता है ऑब्वियसली। अगर आपने बताया कि ये इतना प्रोसेस है, आपने जो सारे टेस्ट बताए, तो इसमें लगभग कितना टाइम लग जाता है? या देखिए, दुबई में अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस नहीं है,
जैसे मैं था, जब मैं एग्ज़ाम देने गया, मेरा मतलब पार्किंग में मुझे टाइम लगा, मेरे पार्किंग में मैं एक दो बार फेल हो गया। एक बार तो मैं बहुत ही फनी तरीके से फेल हुआ, बताऊंगा तो आप हंसोगे कि मेरे से गेट बंद नहीं हुआ था, जो यहाँ पे फेल माना जाता है कि आपको गेट प्रॉपर बंद करना है बिफोर स्टार्टिंग द व्हीकल, ठीक है। बट स्टिल मैं 3 महीने के अंदर मैं रोड टेस्ट पे पहुंच गया था। सो टेक्निक, और मैं इंटरनल में कहीं फेल नहीं हुआ, पार्किंग में एक दो बार हुआ, लेकिन ठीक है। स्टिल अगर आप बहुत फास्ट भी जाओगे तो 2.5 महीने तक आप लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगर 20 घंटे की क्लास करनी है, 10 घंटे की क्लास करनी होगी तो शायद आप 2 महीने में पहुंच जाओ उस जगह। क्योंकि क्लासेस कैसे होती हैं, क्लासेस सिर्फ एक दिन में एक वीक में 2 क्लास होती है। सो 4 घंटे की क्लास होगी, तो अगर आपको 20 घंटे की क्लास करनी है तो 5 वीक तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो टेक्निकली 1.5 मंथ तो सिर्फ क्लास में लगेगा। थ्योरी पढ़ोगे, ऑब्वियसली वो थोड़ा टीडियस काम होता है पढ़ना, फिर पढ़ के एग्जाम दोगे, 1-1.5 वीक उसमें लग जाएगा, 1.5-2 वीक लग जाएंगे। फिर बीच में आप जब थ्योरी पास करते हो तो आपको क्लासेस शेड्यूल करने के बीच में कम से कम 1 वीक का गैप तो मिलेगा ही मिलेगा। आप बहुत ही लकी होगे कि ड्राइवर्स खाली हैं तो आपको तुरंत अपॉइंट हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छा करते भी हो तब भी 2.5 महीने 3 महीने लग ही जाता है। हाँ, लेकिन नॉर्मल लोगों का जो प्रोसेस है वो कम से कम 5 से 6 महीने का हो जाता है, क्योंकि आप फेल हो गए, फिर कई बार आपको स्लॉट्स नहीं मिलते। जैसे मुझे एक बार कई बार ये भी होता होगा कि कई लोग अपना होम कंट्री चले गए या फिर कहीं छुट्टियों में चले गए, तो ब्रेक आ जाता है। जैसे मैं मेरे संग क्या हुआ कि मेरे को 1 महीने मैंने ब्रेक ले लिया जब हम होम कंट्री गए थे। 1 महीने का इन्होंने मुझे स्लॉट दिया नहीं। जब मुझे दिसंबर में मैंने अप्लाई किया तो जनवरी लास्ट का मुझे स्लॉट दिया, तो वैसे भी हो गया। हाँ, तो वही मतलब वैसे अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो 2.5 से 3 महीने, वैसे 5 से 6 महीने। तो कोई ऐसा कुछ, अगर किसी को मान लीजिए कि किसी को बहुत जल्दी है ड्राइविंग लाइसेंस लेने की, तो ऐसा कोई तरीका है कि आप जल्दी ड्राइविंग लाइसेंस ले सको, या फिर आपको पूरा प्रोसेस ऐसे ही करना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, एक तरीका होता है, VIP करके इन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है। तो जो VIP कैटेगरी है उसमें कैसा होता है कि आपको पार्किंग नहीं देना है। एक तो जैसे GCC वाला का रूल है, वही है रूल है, आपको कोई भी पार्किंग नहीं देनी है। तो टेक्निकली वहां टाइम बच गया। बस ये है कि अगर आप VIP भी जा रहे हो, आपका लाइसेंस पहले का है, तो आपको 10 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको 20 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी, विच इज फेयर। लाइक 5 साल से ज्यादा की एज नहीं हुई लाइसेंस की। तो लेकिन क्या है कि सीधे फिर आपको रोड टेस्ट पे आ जाना है। थ्योरी तो आपको उसमें भी देना है, लेकिन आप सीधे रोड टेस्ट पे आ जाओगे। तो टेक्निकली जो आपने 1 महीने का टाइम है वो बचा लिया। और VIP में शायद मैंने सुना हुआ है मुझे कि वहां पे क्लासेस भी जल्दी मिल जाती हैं आपको, इवन स्लॉट्स भी जल्दी मिल जाते हैं। जैसे मुझे मान लो 2 वीक का वेट करना पड़ा अपने एग्जाम के लिए, तो VIP वाले को 2 दिन बाद मिल जाएगा या 1 दिन बाद मिल जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि पैसा भी ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, वही। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है या थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया कि जैसे कि इंडिया में तो 18 ईयर है अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने की एज, तो यहाँ पर भी 18 है या फिर? यहाँ पर भी 18 है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा वैसे फीजिबल है कि जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, मैं पढ़ रहा था कि यहाँ पे 17.5 पे आप अप्लाई रजिस्टर कर सकते हो अपने को लाइसेंस के लिए। इंडिया में तो वो भी नहीं कर सकते हो आप। तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर दोगे एंड बाय यूल टर्न टू 18 आपको लाइसेंस मिल सकता है। क्योंकि आपको जब आप 17.5 में करोगे तब आपको 18 6 महीने में तो लग ही जाते हैं, तो उन्हें पता है कि 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने लग जाएंगे। इसलिए अभी हम आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर, जो कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि प्राइस। क्योंकि हमने सुना है, सबने ही सुना है कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी मेन क्वेश्चन वो है कि प्राइस क्या था ड्राइविंग लाइसेंस का? ये तो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्राइस में यहाँ पे 2 पैकेजेस होते हैं, एक होता है सिंगल अटेम्प्ट और एक होता है लमसम पैकेज। तो सिंगल अटेम्प्ट मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं आपको एक बार में देने हैं, ठीक है। अगर आप फेल होते हो तो आपको फिर ऑब्वियसली फिर कहीं भी फेल होते हो तो उसके लिए आपको क्लास की फीस और एग्जाम की फीस पे करनी होती है। वो हो गया सिंगल अटेम्प्ट। एंड भगवान कोशिश करे कि आप फेल ही ना हो, मतलब भगवान आप पे कृपा बनाए रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है कि जैसे अगर आप लमसम में जाते हो तो लमसम में ना कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जब तक आप पास नहीं हो जाओगे, मतलब वो ठेका हो गया बेसिकली, आप जब तक पास नहीं हो जाओगे आपको हम दिलाते रहेंगे। जैसे जहाँ मैंने कराया था बिलासा, वहाँ पे था कि 4 अटेम्प्ट्स थे। तो मुझे लगता है 4 अटेम्प्ट्स मोर देन इनफ होते हैं। कुछ लोग उससे भी ज़्यादा फेल होते हैं, मतलब कहीं पे 5 में, कहीं 6 में, कहीं 7 में। मैंने 4 बार का तो फ्री हो गया, बाकी 2 बार का उसको इंटरनल क्लासेस के लिए कहीं पे नहीं करना पड़ा, सिर्फ RTA के जो फीस होती है वो पे करनी पड़ी उसको। तो ऐसा, तो ये डिफरेंस है लमसम में और सिंगल अटेम्प्ट में। बाकी एक और कैटेगरी होती है जो गोल्डन चांस जैसे बोलते हैं। गोल्डन चांस में उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो तो उसमें शायद सिर्फ 4 घंटे या 8 घंटे की क्लास होती है और कोई पार्किंग नहीं होता और आपको जाके एग्जाम देना होता है।
और मैंने जानने वाले लोग पास गोल्डन चांस, तो वो बहुत स्मूथ होता है, वो सबसे सस्ता होता है। जैसे कि जो आपने ये बताया कि आपने मतलब कैटेगरी डिवाइड की कि लमसम है और फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये सिंगल अटेम्प्ट है और ये जो आपने गोल्डन वाला जो गोल्डन चांस, तो उसमें कुछ प्राइस का भी डिफरेंस होता है? फॉर श्योर होता है, लेकिन इसमें एक और वो है कि अगर आपको नाइट शिफ्ट्स लेनी होती हैं तो नाइट शिफ्ट्स का 500 दिरहम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ऐसे बता दो कि जो लमसम वाला होता है उसका एक मतलब कुछ प्राइस आपका, जैसे सिंगल अटेम्प्ट ये समझ लीजिए 4000 मान लीजिए, 3500 4000, तो 4000 से 90,000 रुपये हो गए। और जो लमसम है वो आप ये समझ लीजिए 8 से 9000, तो 1,80,000 से लेके 1,90,000 2 लाख तक लग जाता है। ओके, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को सिंगल अटेम्प्ट वाला लेना चाहिए या लमसम वाला? अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपनी ड्राइविंग में और आपको लगता है कि आप यहाँ के रूल्स से बहुत जल्दी कोप अप कर लोगे, तब आप सिंगल अटेम्प्ट लो, अदरवाइज आप लमसम लो। उसमें क्या होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ, क्योंकि अगर सिंगल अटेम्प्ट में आप नहीं कर पाए तो फिर आपको फिर से पे करना पड़ेगा, और फिर आपको हर एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 700 से 900 दिरहम पे करने पड़ेंगे। वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा इवेंचुअली अगर आप वो। तो चलिए, हमने डिस्कस कर लिया सारा कि प्राइस क्या है, कैसी क्या जर्नी है, और सुनने से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अभी मान लीजिए कि हम पास हो गए, हमें ड्राइविंग मतलब लाइसेंस, जो भी हमने ड्राइविंग क्लासेस की उसमें हम पास हो गए, फिर उसके बाद आता है मेन हमारे हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस कब आएगा? तो कुछ टाइम लगता है या फिर हमें मिल जाता है तुरंत? हाथों हाथ मिल जाता है यहाँ पे लाइसेंस। तो हाथ वहाँ जाओ, अपने ड्यूज क्लियर चेक कराओ कि आपके कोई ड्यूज तो नहीं है, हाथों हाथ वहाँ पे आरटीए का एक ऑफिस होता है, वो तुरंत आपको प्रिंट करके दे देंगे। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, कितना इन्फॉर्मेटिव लगा वो भी बताना, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे वो पूछ सकते हो कमेंट में, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।